डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को नजरबंद करने का आदेश। चुनावी हार के बाद तख्ता पलट की साजिश का आरोप। देश में राजनीतिक भूचाल। रामगढ़ में आज पूर्व सीएम शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार। राहुल खड़गे और तेजस्वी करेंगे अंतिम दर्शन। पार्टी कार्यालय और विधानसभा में रखी जाएगी पार्थिव देह। सीएम भजनलाल शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। 7 अगस्त से फिर सक्रिय होगा मानसून। कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। लाल किले में मॉक ड्रिल के दौरान डमी बम नहीं पहचान सकी पुलिस। 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। और उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ का कहर। 11 जिलों के स्कूल बंद। देश के 7 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। रुक करते हैं खबरों की ओर। करौली के सपोत्रा में लखनलाल मीणा ने अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कार्यभार संभाला। कार्यालय में सहकर्मियों ने उन्हें माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया और नवीन पद ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी। साथ ही मीणा ने कहा कि विद्यालयों का पर्यवेक्षण करना, शिक्षकों और विद्यार्थियों को समर्थन देना और सपोत्रा ब्लॉक को करौली जिले में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर उच्च स्तर पर पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। इस अवसर पर राजस्थान शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष, जिला साक्षरता अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी भी मौजूद रहे। नोहर पंचायत समिति प्रधान सोहन डिल ने गोगामेड़ी मेले में यात्री सुविधाओं की समीक्षा हेतु जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के साथ मेला स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं को होने वाली संभावित समस्याओं की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए सुविधाओं में विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आपको बता दें कि 9 अगस्त से भाद्रपद मास में शुरू होने वाला ये मेला 1 माह तक चलेगा, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति होती है। मेला क्षेत्र और गोगाजी मंदिर प्रांगण के दौरे के दौरान मंदिर की क्षतिग्रस्त छत से पानी टपकने की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया गया। प्रधान डिल ने बारिश के दौरान होने वाली असुविधा से अवगत कराते हुए स्थायी समाधान की मांग की है। इस बार कलेक्टर, एसडी, एसडीएम, तहसीलदार, एडीएम, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी सभी वो लोग हैं जिन्होंने कभी इस गोगामेड़ी मेले में काम नहीं किया। तो ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण थी। पूरे मेले का निरीक्षण किया गया और इस बार जो देवस्थान विभाग के द्वारा जो बैरिकेडिंग व्यवस्था की गई वो काफ़ी मुझे अच्छी लगी। इससे यात्रियों को परेशानी कम होगी, श्रद्धालुओं को परेशानी कम होगी। इस हनुमानगढ़ जिले में उत्तर भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल गोगामेड़ी मेला इस वर्ष 9 अगस्त से शुरू होकर पूरे भाद्रपद मास तक चलेगा। आपको बता दें कि मेले में देश भर से करीब 25 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। वहीं प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। यातायात सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल और संचार जैसी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। पहली बार कुंभ मेला की तर्ज पर टेंट सिटी बनाई जा रही है, जिसमें रोजाना लगभग 5000 श्रद्धालुओं के ठहरने की मुफ्त सुविधा होगी। मेले की निगरानी के लिए ड्रोन, कैमरे, अस्थायी मोबाइल टावर, शटल सेवाएं और आपातकालीन चिकित्सा दल तैनात किए जा रहे हैं। गोगामेड़ी मेला न सिर्फ धार्मिक आस्था बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द का भी प्रतीक माना जाता है।
रावतसर के राजकीय चिकित्सालय में विवाद की स्थिति बनी हुई बाद है, में जहां संजीव एक चौधरी मरीज ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर और उनके निजी सहयोगी ने उनकी पत्नी के साथ मारपीट की है, जिससे उनका हाथ टूट गया। साथ ही युवक ने बताया कि डॉक्टर के चैम्बर में कुछ लोग मरीजों को पर्चियां जबरन लेकर निजी मेडिकल स्टोर पर ले जाते हैं और डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक में भी मरीज को देखते हैं। पीड़ित ने डॉक्टर के बर्खास्तगी और कानून कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। वहीं सीएमएचओ ने डॉक्टर को हटाने का आश्वासन दिया है, लेकिन मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अभी भी धरना जारी है। बाद में संजीव चौधरी बोले मेरा दर्द होना है, मैं दवाई लिख दे। बोले कौन लिखूंगा, ये करके हाथापाई कर ली, मैंने हाथ पकड़ी है, अरे धक्को दे दिए मेरे वाइफ ने, चूड़ियां होगी सारी भी हाथ की, हाथ के चोट भी इले दूसरे का एक गल लगड़ी पहले ही मन देखियो को नहीं, यार नीचे गिरा दी स्टूल में धक्को दे। फिर बाद में कर ली संजीव चौधरी हाथापाई मेरी घर वाली गए। बाद में छुटाने का लग गया, मनीष नाम का छोरा है, मेरे 5 साल पकड़ के गलबीनी सीसीटीवी फुटेज में दिया है रिकॉर्डिंग, मैंने गलबी हाथ पकड़ी जी, पुलिस वाला डाउन कौन आ रहा यार। बाद में लुगाई नहीं घिस गया, वो डॉक्टर बाहर लिए हो। ये अभी सीएससी रावतसर के सामने भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसमें शौकत अली जी कुछ व्यक्तियों के साथ बैठे थे। इसकी सूचना मिलते ही मैं धरना स्थल में पहुंचा हूँ। तो इनकी एक चिकित्सक को लेकर शिकायत है, जिसने कि इनकी पत्नी के साथ थोड़ा दुर्व्यवहार किया था। तो इनको भी मैंने आश्वासन दिया है कि अभी हम उस चिकित्सक को यहाँ से हटा रहे हैं और एक हम जिला स्तरीय कमेटी और गठित कर रहे हैं तुरंत, जिसको जाँच करके जो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बाद में संजीव चौधरी बोले मेरा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भरतपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदियां, नाले और बांध लबालब भर चुके हैं। करौली जिले के पांचना बांध से पानी छोड़े जाने के बाद गंभीर नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बयाना उपखंड की चहल गांव की पुलिया टूट गई है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। परेशान होकर ग्रामीणों ने आपसी चंदा कर अस्थायी पुलिया का निर्माण किया, लेकिन तेज बहाव ने उसे भी बहा दिया। अब विद्यार्थी, राहगीर और ग्रामीण जाने जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। लोगों में प्रशासनिक लापरवाही को लेकर नाराजगी है। ग्रामीणों ने स्थायी पुलिया निर्माण की मांग करते हुए कहा है कि कहीं किसी बड़ी दुर्घटना से पहले प्रशासन जागे। स्थिति गंभीर है और तत्काल समाधान की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र के गांव खारा खेड़ा में हुए दरबारा सिंह हत्याकांड में पुलिस ने मृतक की 2 बेटियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि टिब्बी थानाधिकारी हंसराज लूणा के अनुसार दोनों पर अपने पिता की पीट कर हत्या करने का आरोप है। मामले में मृतक के भाई ने दरबारा सिंह की पत्नी, बेटे और बेटियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की और अब अन्य आरोपियों से भी पूछताछ जारी है। हनुमानगढ़ में 9 अगस्त से शुरू होने जा रहा गोगामेड़ी मेले को लेकर प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मेला केवल कागजों में चल रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर यात्री सुविधाओं का अभाव है। आपको बता दें कि मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने की हाई मास्क लाइटें लंबे समय से खराब पड़ी हैं। कई जगह पोल बिना लाइट के हैं तो कहीं तार और मरकरी ही गायब है। साथ ही बार-बार शिकायत के बावजूद अधिकारी और कर्मचारी इसे ठीक करने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, जिससे इस बार मेला अंधेरे में डूबे रहने की आशंका है।
आदिवासी मीन भगवान जनसेवा संस्थान के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री संजय शर्मा के नाम 3 मांग पत्र सौंपे। प्रमुख मांगों में राम जल सेतु लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना, महिला छात्रावास के लिए भूमि आवंटन और सरिस्का टाइगर रिजर्व में नाहर सती गेट से सफारी शुरू करने की मांग शामिल है। संस्थान ने इन मांगों को शीघ्र पूरा किए जाने की अपील की है। मौके पर समिति के सदस्य और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हमने आज 3 ज्ञापन एसडीएम साहब को दिए हैं, माननीय भूपेंद्र जी केंद्रीय मंत्री के नाम। पहला है सिरस्का में प्रवेश के लिए नाहर शक्ति की तरफ से सफारी चालू की जाए। दूसरा, जो ERCP है उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। और तीसरा, जो बालिका छात्रावास जो केंद्रीय विद्यालय आ रहा है उसके पास में बालिका छात्रावास के लिए, सर्व समाज के बालिका छात्रावास के लिए जमीन अलॉट की जाए। कलेक्टर के पास फाइल पेंडिंग है, जल्दी से जल्दी उसका निपटारा हो। ये सब के सब ज्ञापन हमने भूपेंद्र जी के मंत्री जी के नाम। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।